अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सोच रहा हूँ क्लाउड का इस्तेमाल अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करने में लगाऊं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने गिटहब में आ जाता हूँ। लास्ट जो पोर्टफोलियो मेरा अपडेट पोर्टफोलियो था, सर्च कर लेते हैं। यू आर फोर्थ और मैं सेकेंड पोर्टफोलियो। अच्छा, मैंने लास्ट अपडेट कब किया था? जून 11 2025। तो यही होगा करंट रिक्वेस्ट। अच्छा, वैसे ये दिखता कैसे है? देख लेते हैं पहले हम। हाँ ठीक। जो हर वर्ड पे हर करने पे कम कर रहा था। अबाउट सेक्शन नॉर्मल थे। यहाँ पर ये घूमने वाला फीचर्स था। बाकी बाकी ओल्ड मेरे प्रोजेक्ट उसमें लगे हुए हैं, जो कि मैंने अभी तक इसे अपडेट नहीं किया। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट में आते हैं, इसे भी अपडेट करेंगे। और इसका कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है, जो भी मैसेज होगा मेरे जीमेल पर आएगा, इसे भी लगाएंगे। बाकी लिंक्स वगैरह दिए गए हैं, इसे भी अपडेट करेंगे। और क्लाउड से पूछते हैं कि इस क्लाउड को बोलते हैं कि इसके यूआई को कैसे अपडेट किया जा सकता है। प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट को चला चला के के देख देख लेता हूँ, लेता हूँ, क्या क्या पता पता सेम। सेम CM कोड स्पेस डॉट करके अंदर आ जाएंगे और इसे रन करके देख लेंगे। और बस ठीक है। ये इस तरीके से काम कर रहा है। ये वैसे नेटजेएस का मेरा पहला प्रोजेक्ट था। पहले दूसरा प्रोजेक्ट था जो मैंने पोर्टफोलियो के बेस पे बनाया था। इसमें बग्स भी आ सकते हैं, कुछ अपडेट्स भी होंगे, देख लेंगे उसे भी। अब पोर्टफोलियो पे आते हैं हम, देखते हैं npm रन डेव करके। अच्छा, ये नेटजेएस का अपडेट मेरा 14.2.2 पर है, जो कि स्टेबल वर्जन वर्जन था उस टाइम। ये भी आप देख सकते हैं। जैसे पे कंट्रोल प्रेस करके एक बार टैप करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा, हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं होती है। लोडिंग पर है, जब तक ये कंपाइलिंग में नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। नेक्स्ट जो है रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है, जो फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन है। अच्छा, कोई चीज़ें पैकेजेस डाउनलोड हो रहे हैं जो मेरे ख्याल से अपडेट हुए होंगे, या फिर मैं लिनक्स पे इसे चला रहा हूँ तो फिर वो चीज़ वो पैकेज डाउनलोड कर रहा है इसके लिए शायद। तो होल्ड कर लेते हैं थोड़ा। कंपाइलिंग। कंपाइलिंग। जो भी एरर्स आएंगे, अब इसके साथ आपको ये भी पता लग रहा है कि अब ओल्ड ओल्ड जो आपका प्रोजेक्ट है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं WSL में या CMD से। बेसिकली ये WSL में आ रहे हैं या फिर ओल्ड आपके वो प्रोजेक्ट को ऑन करने पे आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई होंगी, कंपाइलिंग हो गए 200 आ गया है। तो ये सामने शो हो चुका होगा, लोडिंग पर है। अच्छा, ये लोडिंग फीचर है, सिर्फ ये लोड हो रहा है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि इसमें पीछे डेटा चल रहा हो, डेटा डेटा आने पे वेट कर रहा हो। बटन वर्क नहीं कर रहे हैं या फिर स्लो है। अब रिफ्रेश हुआ हुआ ये, अब ऐसे ऐसे ही ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें अपडेट करना है, ठीक है। इसे चलने देते हैं यहाँ पर, और अदर टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। क्लाउड के जरिए से अब हम अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करेंगे। सबसे पहले से हम बता लेंगे कि इस मेरे फाइल को रीड करो। मेरे मेरे इस पोर्टफोलियो नाम है, ठीक है। पोर्टफोलियो फाइल को रीड करो।
मुझे इसमें अपडेट्स करने हैं, यूआई बेहतर करनी है, और मेरी सेक्शन में ऐसा कुछ लगाना है जिससे क्वेश्चन में ईमेल सेक्शन में मुझे फास्ट एपीआई यूज करते हुए और नियम डेटाबेस यूज करके इसमें इसमें कस्टमर की कस्टमर का ऑर्डर लेना है, जो कि मेरा कांटेक्ट में है, जो कि मेरे कॉन्टेक्ट्स पेज पर है, एक मेरे कॉन्टेक्ट पेज पर है, वहां से फिलअप होगा। यूआई को बैलेंस यूएस को बैलेंस करके काम करना, तो फिर इसे HTML पेज दिया है। ठीक है, और क्या मैं चाहता हूँ इसमें अपडेट करूँ, सारी चीजें एक साथ बताएंगे हम। कॉन्टैक्ट में लोडिंग चल रहा है, ये लोडिंग पसंद है मुझे। और किसी हम करेंगे जिक्सन सर भी है, सेंड बटन पे ही अपडेट बहुत है, ठीक है। और मेरे अच्छा मुझे और मुझे गिटहब अपडेट करना है, अभी के दो रूल्स इसमें जो करने हैं। गिटहब मुझे गिटहब के अपडेट नहीं करना है, गिटहब मुझे मेरे अच्छा गिटहब आईडी खोल लेते हैं पहले हम। गिटहब आईडी पर आ जाते हैं, माई गिटहब। ठीक है, माई गिटहब में ये है मेरा आईडी, मेरे गिटहब अपडेट, मेरे गिटहब आईडी से टॉप प्रोजेक्ट को देखो, प्रोजेक्ट रेपो को यहाँ शो भी करना है। आगे वाला पिक्चर देते हैं और यहाँ पर देते हैं अपना, ये मेरा वेब पेज है। ओके, बस इतना देते हैं और सारे काम को स्टेप बाय स्टेप
बनाओ, पहले सिल्वर स्टार्ट करो, हिस्ट्री बिगिन, बना लेना, ताकि शैलो सिनेश ऑफ ना हो hallucination। इसलिए आपको बताना चाहूँ कि क्लाउड को अगर हिस्ट्री हम बता देंगे तो फिर दोबारा से कोई भी पूरा काम करने के बाद अगर कुछ भी इसका मसला होता है तो वो उसे वहीं से स्टार्ट करेगा जहां तक उसने छोड़ा था। ऐसा नहीं है कि पूरा रीड दोबारा से करेगा, वो वहीं से स्टार्ट करेगा जहां तक उसकी गलती खत्म हुई थी या गलती स्टार्ट हुई थी। फाइल अब यही इससे कॉम देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करता है। मैं क्लाउड प्रो का वर्जन यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको पहले बता दूं। चूंकि मैंने 30% यूज से स्टार्ट कर रहा हूँ, अब देखते हैं कितना टोकन इसमें लगता है, जो कि 4 घंटे बाद दोबारा से ये -0 हो जाएगा। देखते हैं। सबसे पहले इसने सर्चिंग फॉर वन पैटर्न। अच्छा, इसमें मैंने जो जो चीज़ें दी हैं, जैसे मुझे नियॉन डेटाबेस का वो बनाना होगा, आईडी बनानी होगी, पास से भी खुद से कर लेगा। नियॉन डेटाबेस मुझे देना होगा बस। पहले ये .env की फाइल बनाए, तो इसको मैं यहीं से ही दे दूंगा या फिर यहाँ से देना खतरा है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर फिलअप कर दूंगा। उससे होगा ये कि ये .env .example की फाइल बना के उसे यूज करेगा और मेरा डेटा यहाँ पर सर्कुलेट नहीं होगा। अभी मेरे पहले जो जेसन वगैरह पड़ गया है, ग्लोबल सेस लेआउट, सारे फाइल्स को रीड करना। अच्छा, रीड करते हुए टोकन बहुत ज़्यादा लेता है, तो यहाँ पर देखते हैं 30% इसने यूज किया है। रिफ्रेश 1 मिनट पहले हुआ है, अब रिफ्रेश करते हैं। 3% उसने टोकन लिया। स्टार्ट देते हैं। अब मैं पहले सारा प्रोजेक्ट समझ लिया है, मेमोरी सेव करता हूँ, फिर डिटेल्ड प्लान बनाता हूँ। अब इस ये मेमोरी में सेव कर रहा है। और प्लान बताएगा कि स्टेप बाय स्टेप पहले मुझे क्या करना चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट डेटा ना बने, कॉन्फ्लिक्ट का मसला ना आए। अच्छा, इसने एजेंट भी बनाया, यहाँ पर देख सकते हैं, रनिंग टू एजेंट्स सेव प्रोजेक्ट मेमोरी। अच्छा, इसने अपना 2 एजेंट इस पे रन किया है, जो कि मैं खुद भी एजेंट बना के कर सकता था। इसने अपना एजेंट को कॉल किया है कि इसे सेव करो, और जब मैं आपको कॉल करूं तो मुझे सारी हिस्ट्री दे देना। सेव प्रोजेक्ट मेमोरी 3 टूल यूज 3 अपने टूल को भी यूज कर। कंट्रोल ओ प्रेस करके हम उसका बैकएंड का भी वर्क देख सकते हैं। हाँ, कंट्रोल ओ प्रेस किया, पीछे क्या चल रहा है थे दिस मेमोरी, सारी चीजें दिख रहे हैं वहां में। प्लान क्या बनाया, टू राइट फाइल किया, एजेंट एजेंट को प्रॉम्प्ट दिया, फैच द गिटहब पब्लिक एपीआई। अच्छा, इसने अगर गिटहब को का कोई एजेंट है जो फैच करता है इन द लिस्ट रेपो नेम्स, ये सारी चीजें घर में दोबारा से करेंगे टॉगल। अच्छा ठीक है, कंट्रोल ओ से दोबारा से हट जाएगा। अच्छा, अब इसने स्टेप बनाए हैं, पहले से सारा पहले समझ लिया है। अब मैं पूरी पिक्चर समझ समझ गया हूँ। ये रहा प्लान पहले इसने बनाया। तो स्टेप 1 में पास करके बैकएंड यूज करेगा। ये बैकएंड में मेन डॉट पी वाई, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी से फायदा ये होता है कि सारी चीजें उसमें रीराइट कर ली जाती हैं कि आपका बैकएंड किस सर्वर पे रन होगा, कौन सा यू आर एल यूज होगा, और डॉट एन वी डॉट एग्जाम्पल में आपका न्यून डेटाबेस होगा। ये सारी चीज़ें पहले स्टेप बाय स्टेप बना लिया, उसके बाद काम करेगा। कॉन्टैक्ट पेज अपडेट, फॉर्म को स्टेट मैनेज बनाओ, रिएक्ट व्यूज स्टेट, फास्ट एपीआई एंड पॉइंट पे पोस्ट करो, फास्ट एपीआई एंड पे पोस्ट होगा और सक्सेस एरर मैसेज शो करो। शो मैसेज, सक्सेस मैसेज मैसेज भी ये शो करेगा। ठीक है। स्टेप 3 में गिटहब रेपोज ऑन पोर्टफोलियो, गिटहब रेपोज ऑन पोर्टफोलियो। ठीक है, गिटहब रेपोज शो करवाना है। क्लाइंट साइड गिटहब पब्लिक एपीआई फैच करेगा, पोर्टफोलियो पेज पे गिटहब प्रोजेक्ट सेक्शन ऐड करो, पोर्टफोलियो पेज पे गिटहब प्रोजेक्ट सेक्शन ऐड करो। ठीक है, यूआई इंप्रूवमेंट के लिए नेवर एक्टिव स्टेट्स, बेटर मोबाइल लेआउट,
कॉन्टैक्ट फॉर्म इम्प्रूव। अभी पेमेंट स्टार्ट करता हूँ। शुरू में कोई प्रॉब्लम आई है, टास्क वन में फास्ट एपीआई बैकएंड बनाता हूँ। ठीक है, मैं इसे ऑल दिस फास्ट एपीआई बनाते वक्त ऑल पे करता हूँ क्लिक, ताकि ज़्यादातर कमांड मेरे से ना लिए। क्रिएट फास्ट एपीआई बैकएंड विद नियॉन डीबी। अच्छा, अब मुझे नियॉन डीबी से जो एआई एपीआई है, लिंक एपीआई, वो मैं लेना होगा। मैं इस पर सॉरी मैं नियॉन डीबी से यहाँ से रिटर्न कर दूंगा एपीआई को। तरीकेकार बता देता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट में आपने यहाँ पर लगा लेना हो स्पोर्ट, ये वाट स्पोर्ट और दो 17 AWS पे रखना है रीजन। ठीक है, क्रिएट करेंगे हम। नियॉन डीबी आपको नहीं पता तो नियॉन डीबी एक सुपर बेस की जैसा प्लेटफॉर्म है, जो कि हमें बना बनाया डेटाबेस देता है। अच्छा, यहाँ पर ये आईडी शो हो रही होगी, हम इसे शो शो पासवर्ड करेंगे और ये चीज़ में शो हो जाएगी। इसे कॉपी स्निपेट करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में आएंगे। प्रोजेक्ट में ये बना रहा है जब तक, इसने कुछ तो बनाया होगा अभी। और गिट इग्नोर बैक, हाँ बैकएंड बनाया थे, डॉट टेम्पल भी बनाइए। अब इसमें नॉन डेटाबेस इसने डेमो के तौर पे रखा है। अब इसे मैं तो पेस्ट करूंगा और आखिरी का आपने देखा होगा, आखिरी का एक कॉमा मैंने हटा दिया और फिर इस पे क्लिक करूंगा, PSQL और एक कॉमा जो है वो हटा दूंगा, जिसे हम कोटेशन कह रहे हैं, डेटाबेस यूआरएल। ठीक है, अब फ्रंट एंड यूआरएल यहाँ पर होगा हमारा, जो कि फ्रंट एंड यूआरएल क्या है, फ्रंट एंड यूआरएल हमारी रेपो में आ जाते हैं। फ्रंट एंड यूआरएल ये होगा, नहीं न्यू रेपो में जा रहे हैं, गलती कर रहे हैं। हम यहाँ पर सर्च करते हैं यूआर रिपोर्ट्स फॉर माई सेवन पोर्टफोलियो में जाएंगे। वर्जन क्या है यहाँ पर, ये लिंक दिख रहा है, कॉपी लिंक एड्रेस, और फ्रंट एंड को हम इस पे सेव कर देंगे। यहाँ से देने पेज करते हुए हमें स्लाइड साथ में आ रहा होता है, इसे डिलीट करना होगा, हटाना होगा हमें। अब इसे बंद कर लेते हैं। ठीक है, साथ साथ ये काम कर रहा है, वेट करेगा तो फिर हमारा डेटा, हमारा जो है नियॉन डेटाबेस वो से मिल जाएगा। डॉट गिव इग्नोर में बैकएंड डॉट env पाई कैचे और vmv डाल रहा है, इसे मांग रहा है npm रन बिल्ड के लिए। npm रन बिल्ड yes, ठीक है। ये करते हुए आप बार बार नहीं पूछना मुझसे कहाँ मुझे यस करना है और कहाँ यस और करना है, ये भी आप नोट करिएगा। अच्छा, इस कमांड को जहाँ पर ये रनिंग पोजीशन पे हो उसे पढ़ना भी है, समझना भी है। ऐसा नहीं है कि बनाए जा रहे हैं, समझना भी है। अच्छा, राइट डॉट एनी डॉट लोकल पे ये गया है। नेक्स्ट पब्लिक एपीआई यूआरएल 8000, अभी ये लोकली चला रहा है। और नेक्स्ट पब्लिक एपीआई फास्ट ऐप रेलवे डॉट ऐप। अच्छा, इसको मैं मुझे बताना है कि रेलवे पे मुझे नहीं करना। अगर ये बन जाए तो उससे मुझे बताना है कि हगिंग फेस पे मैं इसे डिप्लॉय करना चाहता हूँ। तो भाई हगिंग फेस वाला ही रूल अप्लाई करो, क्योंकि हगिंग फेस में होता ही है कि डॉकर की फाइल बनती है और डॉकर की फाइल अब इसके अंदर हमने बैकएंड बना दिया ना। अब इसके अंदर बैकएंड आया तो उसको बाहर निकाल कर फिर हमें अलग से वर्जन पे डिप्लॉय करना है या फिर कहीं पर जैसे डिप्लॉय करना होगा। हगिंग फेस का फायदा ये है कि इसी के अंदर ही है ये, और बैकएंड इसके अंदर में होते हुए हगिंग फेस में हम डिप्लॉय करेंगे और बहुत ही आसानी से हगिंग फेस में हमारा डिप्लॉय हो जाता है। तो इसे मैं बता दूंगा हगिंग फेस पे मुझे डिप्लॉय करना है या रेल में नहीं करना। अब मैं चेक करता हूँ एम्पेयरमेंट ग्रेड्स जो भी है, बस ये फाइल जब कर रहे तो मुझे इसे अपडेट बताना होगा। मुझे हगिंग फेस में रेलवे में नहीं करना, हगिंग फेस पे करना है। अच्छा, अब तो कंट्रोल Z करेंगे पूरा बंद हो जाएगा। अब एस्केप दबाएंगे, बीच में रुक सकता है, बीच में रुक कर आप कमांड दे सकते हैं। ऐसे जैसे कि जैसे आप मैं बता रहा हूँ, मुझे हगिंग
बेस बैकएंड को यूज करना है के साथ बनाओ। कहाँ से या दोबारा से रीड करेगा मुझे। अच्छा, पढ़ते हैं। हगिंग फेस स्पेसिस पासिव क्या डिप्लॉय करना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही अप्रोच है। एच एफ मतलब हगिंग फेस स्पेसिस डॉकर सपोर्ट करता है, तो मतलब ये डॉकर की फाइल बनाएगा। एग्जैक्टली इसने डॉकर की फाइल बना दी है। क्या ऐड करना है, बैकएंड डॉकर फाइल। बैकएंड करता हूँ मेन डॉट पी वाई, चलेंगे इससे साथ साथ लेंगे। अब मेन डॉट पी वाई में कोर्स अपडेट करता हूँ एच एफ करता हूँ, ताकि एच एफ स्पेसिस यूआरएल भी अलाउ हो। मतलब कोर्स को अलाउ करने के लिए इसने हगिंग फेस का कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखा है। अब डॉट एनवी डॉट लोकल में एच एफ स्पेस यूआरएल का फोल्डर अपडेट करता हूँ। ठीक है, आपने अगर बीच में कुछ कहना है तो अगर फ्लो सही चल रहा हो, कोई एरर नहीं आ रहा हो, तो उसके बीच में आप स्केप करके लिख सकते हैं। सारा काम कंप्लीट हो गया, ये रहा पूरा समरी क्या किया गया। फास्ट एपीआई में कोड लिखा है, कॉन्टैक्ट पोस्ट एंड पॉइंट, क्लियरली की कनेक्शन। देखा आपने कितना फास्ट काम दिया इसमें। रिक्वायरमेंट पाइथन डिपेंडेंसी डॉकर फाइल बनाई। डॉकर फाइल क्यों बनाते हैं, हगिंग फेस के लिए बनाते हैं, ये रूल है भाई। ये रूल है हगिंग फेस के लिए। और 7860 ये भी पोर्ट जरूरी है कि 786 भी पोर्ट 0 पोर्ट ही रखा जाए, तभी ये डिटेक्ट होगा। रेडमी डॉट एनडी में मेटा कॉन्फ़िग डॉट एनवी आपकी नियॉन रिलेशन क्रिएटेड नोड में है। ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज। अब कॉन्टैक्ट टू अभी क्या पूछ रहा है वैसे, आपको क्या कहना है। ये सारी चीजें तो शायद बना दी है, कॉन्टैक्ट पेज, पोर्टफोलियो पेज, नेट बार। आपको क्या करना है, अब बैकएंड डिप्लॉय करनी है। बैकएंड डिप्लॉय नहीं करनी है तो मुझे चेक करना है भाई। बैकएंड फोल्डर की सारी फाइल वहां पर करो। अच्छा, स्टेप बता रहा है मुझे। हनी फेज न्यू पे जाओ, एस डी के डॉकर फाइल डॉकर सेलेक्ट करो। बैकएंड डेटाबेस यूआरएल आपका नियॉन कनेक्शन स्ट्रिंग, ये सारी चीजें उसमें डालनी है। मिलने के बाद डॉट एनवी में नेक्स्ट सब्जेक्ट एपीआई अपडेट करो। लोकल टेस्ट करना है तो सीडी बैकएंड, हाँ लोकल पहले टेस्ट करेंगे हम, फिर इसके बाद भाई सारी चीजें टेस्ट करेंगे। अब सीडी करके बैकएंड में हम जाएंगे, इसने क्या बनाया जरा देखें तो सही। सीडी बी एस बैकएंड, सीडी बैकएंड, और इसने बनाया है पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट इंस्टॉल हाइफन आर रिक्वायरमेंट पीएचसी। बच्चा इन्वायरमेंट इज एक्सट्रीमली इन्वायरमेंट वेरिएबल मुझे बनाना होंगे। ठीक है, एक और yang jawabnya jam mana pas pagi अगर मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल में तो इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी इसके के यूआरएल यूआरएल पे पे हमको हमको क्लिक क्लिक करना करना है, है, कंट्रोल कंट्रोल पे पे प्रेस प्रेस करेंगे, करेंगे, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो पेज पेज रेडी। रेडी। ठीक ठीक है, है, अब अब इस इस पे पे क्लिक क्लिक किया, किया, स्लैश स्लैश डॉक्स 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 करेंगे। करेंगे। फास्ट फास्ट एपीआई एपीआई की की खासियत खासियत ये है ये कि है कि हमें बनाई बनाई यूआई दे देता है। हम पहले वहां पर पोस्टमैन में चेक करते थे, तो अलग से वो टाइप करके स्लैश करके लिखते थे, ये सारा लिखा लिखाया आ जाएगा। इसी पे हमें बटन पे काम करना है और उस पे ही पुट करना है। तो ये रूट फाइल है, टेस्टिंग है। ट्राई आउट में देखते हैं रूट फाइल में क्या इसने किया है। रूट फाइल में पोर्टफोलियो रनिंग, अच्छा ठीक है। जब आपका जब बैकएंड चलेगा तो ये सामने डिस्प्ले जो होता है वो एपीआई है। अब सबमिट कॉन्टैक्ट चेक करते हैं, एपीआई कॉन्टैक्ट चेक करते हैं। सबमिट कॉन्टैक्ट में नेम स्ट्रिंग, ठीक है, अब इसे टेस्ट करेंगे हम नेम इससे करेंगे हम सा एच एम रेडी हमला। अब इसे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी @जी नेम .com। सब्जेक्ट सब्जेक्ट में दे देते हैं नीड वेबसाइट। इतना डिटेल में लिख रहा हूँ तो बस ये दोबारा से फिलअप ना करना पड़ जाए। गिव मी ए कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे, लोडिंग पर है। देखते हैं कोड 100 रन हुआ, माशाल्लाह कोड कोड हमारा रन हो गया पहली बार में, यही अच्छा है यार। अच्छा, सक्सेसफुल मैसेज आया है, मैसेज योर मैसेज हैज बीन रिसीव
अच्छा, इसमें बैकएंड मेरा लगा है कि नहीं, मैं भी देख लूंगा। अब हाँ, गेट एपीआई, गेट कॉन्टैक्ट, इस पे देखते हैं। ट्राई आउट में इसमें ये एपीआई क्यों बनाई है? ठीक है, ठीक है, बहुत जबरदस्त। मैंने जो अभी मैसेज भेजा वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिर टाइम वगैरह भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब नियॉन में हम आते हैं, इसको बंद करते हैं और टेबल पर देखते हैं। इसने कुछ टेबल्स पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर आकर सेव हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त। ये हमारा डेटाबेस सिंपल सा बन गया। आपने चेक किया, नो टेंशन, नो सीरियस इशू, इसने पूरा का पूरा वेब फिर अपडेट करके दे दिया। अब ये बैकएंड की जो चीजें बता रहा है, अब हम इस पे जा सकते हैं, मतलब हमारा जो चीज है वो रन कर रहा है। अब उस पे जा सकते हैं, लेकिन 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 अब अपनी हमने उसे बोला था कि भाई मेरा पोर्टफोलियो अपडेट करना है, यूआई भी अपडेट करनी है, तो हो गया, यूआई भी अपडेट करनी है भाई आपको। तो अब यूआई को देखते हैं, यूआई कैसा बना है। यूआई में बहुत सारी चीजें इसमें रखी हुई हैं, इनको सेट करेंगे। एप्स यूजर थी थाउजेंड फिल करेंगे, नहीं तो दोबारा से एरर देगा, नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई चीज़ें अपडेट करो तो किल करके दोबारा से चलाना जरूरी है, नहीं तो वो रिफ्रेश से काम नहीं चलता। हालांकि रिएक्ट में ऐसा नहीं था, वो बहुत फास्ट काम करता था। हमारा एप्लीकेशन जो मेन प्रोजेक्ट होता है हमारा, वो रन हो चुका है, सिंपल सी बात है। अब यूआई का तो कोई इशू ही नहीं होता, बैकएंड ज्यादा ज्यादा इशू करता है लिंक करने से। तो बैकएंड हमारा सही चल रहा है, जो हम चाहते थे वो हो रहा है। अब इस पे क्लिक करेंगे कंट्रोल प्रेस करके, यहाँ स्टार्टिंग है, यहाँ अप्लाइंग कंपाइलिंग आएगा। तो चले चले कंपाइलिंग कंपाइलिंग आया आया फाइनली। फाइनली। ये बहुत बहुत बुरा बुरा लग रहा लग है रहा है भाई। भाई। और और इशू है इशू है कुछ, कुछ, इससे इससे मैं मैं बोलता बोलता हूँ। हूँ। एंड इंटर और ये क्या इशू है। ये इशू है कि नेटजिप इंटर फोन गूगल से डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डब्ल्यू एस एन टू में नेटवर्क ब्लॉक हो रहा है। अच्छा, ठीक है, जल्दी मैं जा रहा हूँ, डब्ल्यू एस एन टू यूज कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा एरर आ सकता है आपके पास ना हो। वैसे आपने अगर क्लाउड या फिर टर्मिनल में एआई यूज करनी है तो आपने डब्ल्यू एस एन टू जो है वो यूज करनी होगी, नहीं तो आपका डेटा ब्रीच हो सकता है। अब मैं एकदम नंडेप दोबारा चलाओ, इंटर फोन फैच नहीं होगा, नो नीड तो डायरेक्टली लोड होगा और एरर नहीं आएगा, ठीक है जी। म्यूजिक किस पे करेंगे, हाँ कॉन्टेक्ट में से ऐसा शहर है जो ये आगे से 11 महीने से लग रही है, ये चेंज हुई है। अब अब ये ये स्लो 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 है, है, ये तो ऐसे ऐसे से से स्लो हो स्लो हो जाएगा, जाएगा, सेट हो सेट हो जाएगा। जाएगा। अब ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे मैं मैं चेक चेक करता करता हूँ, हूँ, गॉट अ गॉट अ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इन इन माइंड, माइंड, फिल फिल द द फॉर्म फॉर्म बिलो। बिलो। ठीक है, ठीक है, हम हम यहाँ यहाँ लिख लिख देते देते हैं हैं और और यहाँ यहाँ पर पर साइनिंग। साइनिंग, ही आर बैक टू यू सोन, वो मैसेज गया। अब यूजर ये भी तो समझ सकता है कि ये मैसेज सिर्फ एक डमी टेक्स्ट हो, जिसे क्या पता कि ये इसका डेटा जो है मेरे नियॉन डीबी पर आ रहा है। रिफ्रेश करेंगे, देखा आपने, नियॉन डीबी पर मुझे नहीं रहा है, मुझे यूजर को रिफ्रेश करना है। तो मैं इससे पूछता हूँ कि यार, सेम प्रॉब्लम बताते हुए, कहाँ गया हमारा, हाँ, क्या वो ये इंटर फोन, हाँ ठीक है। यार, मुझे सजेस्ट करो, मैं ना फॉर्म सजेस्ट करो, कस्टमर कस्टमर मेल, मुझे मुझे ईमेल दिया यहाँ से,
वो ये भी तो समझ सकता है ना कि ये फॉर्म वैलिड है। मेरा डेटा यूजर तक यानी मेरा डेटा ओनर तक पहुंचा है या कोई डेवलपर विजिट करे और ट्राई करे तो ऐसे आउटपुट इंटरेस्टिंग आउटपुट चले तो उसे इंटरेस्टिंग रिलेटेबल आउटपुट मिले जिससे कंफर्म हो कि उसका मैसेज डेटा बेस में जा चुका है। तो मुझे सजेस्ट करूँ इसमें क्या ऐड किया जाए। अच्छा, इनकी सजेशन बहुत हार्ड होती है भाई, ये बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते आप। ये हमारे हमसे 10x फास्टर है, 10x ज्यादा सोच कर बहुत सारी चीजें एक साथ एक जगह रखकर बता सकते हैं कि इसमें ये चीज लगाओगे तो काफी मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी देखते हैं इसे इसकी इससे सिंकिंग को टेस्ट करते हैं। मुझे अभी जहन पे नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, तो अभी ये चेक कर रहा है अपने अपने सिंकिंग पावर को टेस्ट करके मुझे सजेस्ट करेगा। बिल्कुल सही कंसर्न है। अभी फॉर्म सबमिट होने पे सिर्फ एक ग्रीन मैसेज आता है, कोई प्रूव नहीं है कि डेटा एक्चुअली स्टोर हुआ है। या तीन चीजें ऐड करो। सजेशन, सबमिशन रिसीव स्क्रीन, सबसे इम्पोर्टेंट, फॉर्म सबमिट होने के बाद फॉर्म हाइड हो जाए और एक रिसीव शो को मैसेज रिसीव ऑन करके, ठीक है ये बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है। डेवलपर को हमें पता कंफर्म करता है कि डेटा स्टोर हुआ है, रेफरेंस आईडी असल में टाइम स्टैम्प बेस होगा, ठीक है ये भी अच्छा है। रेफरेंस आईडी भी, इसकी आईडी नंबर भी जनरेट होगी। ओनर को ईमेल नोटिफिकेशन रीसेंड.com, रीसेंड.com, ये भी नई चीज़ है मुझे पता लगी है। जो अभी हमने यूज़ किया है वो हमें क्लियो का व्हाट्सएप से ज्वाइन करते हुए चीज़ें की हैं हैकाथॉन 5 में। तो यूज़र जब ओनर को ईमेल नोटिफिकेशन रीसेंड.com से जाएगा, ठीक है, एक बीच का बिल्ला वाला काम कर रहा है रिसेंट.com। फास्ट एपीआई बैकएंड में रिसेंट 3-3000 ईमेल मंथ इंटीग्रेट करो। अच्छा, ये क्या कह रहा है, फ्री 3000 ईमेल्स पर मंथ इंटीग्रेट करो, फॉर्म सबमिट होने पे आपको ईमेल आए आपका जीमेल पे। वो ये भी अच्छा है, सही, डायरेक्ट ईमेल आ रही है मुझे। ईमेल में नेम, ईमेल में नेम ईमेल सब्जेक्ट मैसेज सब हो। सेंडर को भी ऑटो रिप्लाई आए, वर्क योर मैसेज आई विल गॉट गेट बैक विद इन 24 आवर्स। ये अच्छा है। बैकएंड से यूनिक आईडी रिटर्न, फर्स्ट एपीआई रिस्पॉन्स में डीबी का आईडी टाइम स्टैम्प रिटर्न करो जो फ्रंट एंड रिसीप पे शो हो। क्या इम्प्लीमेंट करूँ तीनों एक साथ या रिसीप पहले, रिसीप स्क्रीन फिर ईमेल। कंडीशन है पहले रिसीव स्क्रीन, नो एक्सटर्नल सर्विस नेडेड, रिसेंड ईमेल थोड़ा सेटअप लगता है, ये अकाउंट बनाना होता है अब होगा। तो उसे मैं बोलता हूँ मेरी कंडीशन, अच्छा आपकी जो रिकमेंड है वो करो, जो रिकमेंड है वो करो, वो करो, ठीक है। अब इसने मुझे बताया कि मैं एक vision.com को यूज करूंगा। आप आप उसका जो मैसेज है आपके रील तक पहुंचाने में। अच्छा, इसमें बीच में हम एआई भी लगा सकते हैं, काफका भी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें तो मैसेज को रोक कर रखे और मुझे सेंड करे लाइन बाय लाइन। और फिलहाल के लिए अभी हम रिसेंड में मुझे जीमेल आएगा, मैसेज आएगा सिर्फ इसके फॉर्म फिल करने पर, ठीक है। पहले रिसीव पहले रिसीव स्क्रीन, नो एक्सटर्नल सर्विस नीडेड, एक्सटर्नल सर्विस नहीं होगा, इंस्टेंटली इम्प्रेसिव
फिर रिसेंड ईमेल, थोड़ा सेटअप, रिसेंड ईमेल में फिर सेटिंग करेंगे। अच्छा ठीक है, पहले रिसीव हमें शो करवाना है सामने वाले को। जब से फॉर्म सबमिट हो जाए तो सामने रिसीव दिखाना है हमें। अच्छा मुझे थोड़ा सा यूआई में सजेशन चाहिए, आप भी दो। मैं से ही पूछता हूँ कि क्या जा सकता है इस यूआई पे। इस यूआई को मुझे, ये एक वीएस कोड थीम है, आपको लग रहा है ये कोड थीम है बेसिकली। कहाँ गया, ठीक है। इसमें क्या चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ, और अच्छा अच्छा मैंने मैंने ये ये भी तो नोटिस नोटिस नहीं नहीं किया किया, इसमें इसमें मेरे मेरे पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो तथा तथा बिजनेस बिजनेस रिपोर्ट रिपोर्ट यहाँ यहाँ से से मिल मिल कर कर आई आई है है। और और इसमें इसमें रख रख भी भी दिया दिया है है, मतलब मतलब ये ये आता फेस 4 में मेरी चीज़ें हैं सारी। तो ये फेस 5 पेमेंट मेथड था, ये एक उसमें था, डॉकर वगैरह की पेमेंट करी थी। थीम चेक कर रहे हैं आप, ये मैंने जेमिनाई से अलग से बनाकर लगाई है। जेल ही मेरे दोस्त का नाम है, एआई एजेंट है बेसिकली मेरा। अभी कहाँ तक पहुंचा है देखते हैं भाई। यार ये बहुत तेजी से काम कर रहा है यार। कंप्लीट ये रहा पूरा, सबमिट किया, कंप्लीट हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, रिसीव स्क्रीन में इस तरीके से शो होगा, इमेज सेंड रीसेंड अभी आपको करना है, एंड रीसेंड सेटअप। अच्छा स्टेप भी पूरा मुझे सेटअप बताया है। अच्छा मैंने क्वीन भी यूज किया है ना, क्वीन बिल्कुल इसकी तरह नहीं सजेस्ट करता। वो बेसिकली स्टार्ट करता है तो अपने ही कोड पे फंस जाता है वो जैसे कि 3 स्टेप बनाए, 3 स्टेप में फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो रहा है, सेकंड स्टेप में चला जाएगा। फर्स्ट स्टेप भले ही कंप्लीट ना हो, सेकंड स्टेप भी साथ साथ करना होगा। हालांकि उसका टारगेट था कि पहले पहले फर्स्ट स्टेप करेंगे, फिर मुझसे परमिशन लेंगे, वो सेकंड स्टेप में चला जाएगा, सारी चीजें करके रखाएगा, और फिर बोलेगा कि मैं फर्स्ट स्टेप कर लिया हूँ, फर्स्ट स्टेप कर लिया हूँ, सेकंड स्टेप में जाऊँ। अब सेकंड स्टेप में जब जाएगा तो सेकंड स्टेप का कुछ कोड दिख रहा होता है, वो उसमें मिक्सअप कर देगा और फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा। फिर उसके बाद जब दोनों चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, दोबारा से वो रिव्यू करेगा। फिर उसके बाद जब वो ठीक करेगा, वो ठीक कर देगा, लेकिन बहुत ज्यादा अपने आप में हेलुसिनेट हो जाता है, और इस तरीके से सजेशन नहीं देता है वो, जिस तरीके से ये दे रहा है। अच्छा इसमें जो जो स्टेप ये क्लाउड बताता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, और जैसे क्वीन चैट जीपीटी जो बताता है वो इमेजिन करके बताता है कि ये वाला चीज यहाँ पर मिलेगा आपको, ये परफेक्ट बताएगा। अब इस पर कंट्रोल प्रेस करके कॉपी करते हैं, और मैं इसे इसमें वही टेस्टिंग ईमेल लगाऊंगा। टेस्टिंग ईमेल, टेस्टिंग आप इनका जो भी प्रोजेक्ट हो, सॉरी गला खराब हो गया। आपका आपका जो जो आपका आपका जो भी जो भी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हो हो, आपको आपको इसमें इसमें सबसे सबसे पहले पहले तो तो एक एक टेस्टिंग टेस्टिंग ईमेल ईमेल बना बना लेनी है। लेनी है। उसमें उसमें पोलियो है, फिर भी मैं उस पे उसके लिए मैं इस पे नहीं लगा रहा ये चीज। इसने सेंड कॉम मुझे बताया है, मैं इस पे जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप से देखेंगे। एपीआई की जनरेट करो, इस टाइम चाहिए अकाउंट बनाओ, एपीआई की जनरेट करो। अब तो मुझे नहीं पता है कैसे बनता है, लेकिन आइडिया है कि चीजें कहाँ कहाँ से मुझे मिलेंगी। हाँ यहाँ पर है, स्टार्टेड लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि हमने पहली बार लॉगिन किया है। पहली बार साइन अप करना है, साइन अप पेज में आए, कंटिन्यू विथ लव गूगल। अगर ये सारी चीजें इससे लिंक नहीं करी, नहीं करेंगी, क्योंकि मैंने इससे पहले अपना दूसरा जीमेल इस पे यूज नहीं किया है, तो ये इसके साथ लिंक करेगा। जैसे फंसा एड एपीआई की कंट्रोल प्रेस कॉपी। अच्छा अच्छा एपीआई एपीआई की की जनरेट जनरेट करो करो, बैकएंड बैकएंड डॉट डॉट पीएनजी पीएनजी फाइल फाइल में में फिल फिल करो करो, रिसेंट रिसेंट एपीआई एपीआई की की में। में। अब अब बैकएंड के बैकएंड के अंदर अंदर रिसेंट रिसेंट एपीआई एपीआई की की है, है, बैकएंड बैकएंड के के अंदर अंदर डॉट डॉट ई ई एन एन ई ई में में मैं दिखाऊंगा दिखाऊंगा रिसेंट रिसेंट एपीआई एपीआई की की। ओनर होगा ईमेल। ईमेल, अच्छा अच्छा ओनर का ओनर का ईमेल भी ईमेल भी यहाँ यहाँ फिलअप फिलअप कर कर देना। देना। ईएसटी ईएसटी टेस्टर टेस्टर तो दिखाऊंगा, ये ये स्कैम स्कैम डिजाइन डिजाइबल मूवी टॉक। टॉक देखा तक तक है बना बना। बस डिस्टेंस हंसा हंसा डॉट डॉट कॉम कॉम, ठीक है। ठीक है। अब अब इसे इसे बंद कर बंद कर लेते हैं। लेते हैं।
जब तक रिसेंट की नहीं होगी। अच्छा, इसे मैंने डाल दिया, ईमेल में डाल दी। अच्छा, पहले इसके बाद ये सजेशन दिया हुआ था। अच्छा, इसमें सीक्रेट मेल की यही दो वैल्यूज ऐड करोगे, ठीक है? वो कर दूंगा। अभी तो मैंने वो बैकएंड को डिप्लॉय किया जरूर है, अभी लोकली रन कर रहा है। जब तक रिटर्न की नहीं होगी, ठीक है, ऐसे बता देता हूँ, मैंने कीज ऐड कर दिए हैं। ये है, आगे चले। यार बहुत मजा आने वाला है चीजें। अब जब क्लाउड को अपना पार्टनर बना ले, क्लाउड या फिर अभी क्लाउड चल रहा है, इसके आगे एआई, दूसरी एआई आ सकती है, उसे पार्टनर बना ले और टर्मिनल पे आ जाए, तो चीजें बहुत ही आसान हो जाती है। चीजें आपको समझ भी आनी चाहिए, क्या चीजें क्या कर रही हैं। और आज के दौर में 2026 में आपको चीजें डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको नो हाउ होनी चाहिए, ये चीजें क्या काम कर रही हैं, ये बग जा रहा है तो कहाँ से सॉल्व होगा। डीपली पढ़ेंगे। डीपली पढ़ने का नुकसान ये है ना कि चीजें बहुत तेजी से अपडेट हो रही हैं। आपने बेसिक्स क्लियर किए हुए हैं, डीपली पढ़ा हुआ है, तो आपको बेसिक, आपको जब जिस प्रोजेक्ट में फंसोगे, उस टाइम वो चीज डीपली पढ़ लोगे तो उसके लिए, वो उस टाइम के लिए सही है। अच्छा, हम पढ़ लेते हैं। कीज मिल गई। एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ पहले, विशन सीट है लिमिटेशन। जिससे सिर्फ आपकी वेरीफाइड ईमेल पे ही सेंड हो सकता है, मतलब ओनर नोटिफिकेशन काम करेगा, लेकिन ऑटो रिप्लाई विजिटर को मेल पे नहीं जाएगी। ठीक है, ईमेल पे नहीं जाएगी जब तक आप अपना डोमेन वेरीफाई नहीं करते। ठीक है। हाँ, ये भी कह सकते हैं, वेरीफाई डोमेन वेरीफाई बाद में देखा जाएगा, कर सकते हैं बाद में, लेकिन मुझे तो कम से कम ईमेल आए फौरन। कैसा दासू आइडिया है कि कोई फिलअप कर रहा हूँ और मेरे पास ईमेल आ जाए। फिक्स मेल डॉट पी वाई में ऑटो रिप्लाई का तो फिर विजिटर ईमेल से मेल ओनर ईमेल पे करते हैं टेस्ट के लिए। अच्छा, वो ये भी बता रहा है कि हम विजिटर को डायरेक्ट ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं उस चीज से। उसमें हम वो भी लगा सकते हैं कॉन्टेक्स्ट का, जो अभी हमने पढ़ा है, एजेंट को वगैरह भी यूज करते हुए प्रॉपरली हैंडल करते हैं। अब एचएस पे डिप्लॉय करते हैं, पहले चेक करो बैकग्राउंड फोल्डर रेडी है, दोनों का रेडी है। अब एचएस डिप्लॉय करने के स्टेप स्टेप प्रोसेस, स्टेज लेंथ। पहले मुझे चीजें चेक करनी है। पहले लोकल चेक करेंगे भाई, लोकल भी चेक करेंगे, फिर कोई रिसर्च। Yeah, stuff like that. Continuous is later day. Take movement. ये भी कौन, Once of the day. कोई कोई सी इसे डिलीट करो, प्लस प्लस Start. सीडी वैकेंट, सीडी टैब बैसम इंटरव्यूज। यार तब तो मैंने ऐसे बंद किया था कि नहीं किया था। So हमारे दिखानी है. मैं एक काम करता हूँ कि इस पे आपको करके देता हूँ, यूबीकॉन मेन 78601। मैं काम करता हूँ कि इससे पहले कोई एरर आया है, मॉड्यूल नॉट फाउंड। एक मिनट, बैकएंड में सही जा रहा हूँ कि नहीं, ये मुझे बता देगा। यार अंतिम मेंबर, ठीक है। अंतिम मेंबर यहाँ पे लिए कैंसिल करना होगा और एफ यूजर से डिस्ट्रॉय करके दोबारा से रनिंग बैच यहाँ पर कर लेते हैं। और बैकएंड को यहाँ से डिलीट करते हैं, दोबारा से बैकएंड के लिए टर्मिनल रेडी करते हैं। अच्छा, इसमें इसमें फंक्शन भी दे दिया है। जब तक ये रिकॉन करके रिसेंट मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है, ये कमांड चलाओ फिर इंस्टॉल रिसेंट। ठीक है भी, मुझे फाइल के बाहर रहते हुए पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, एंटर करना है, फिर इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी करके सीडी बैकएंड करके इधर आना है। डाउनलोड होना शुरू हो गया है और अभी मेरे ख्याल से 5 API के स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं इंस्टॉल। बैकएंड में आना है,
और फिर यूनिकॉर्न हमें रन कर देना। यूनिकॉर्न सर्वर, ठीक है जी। ये कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, अभी नहीं चला क्योंकि ये रनिंग कंडीशन पे है। फेविकॉन पोर्टफोलियो एपीआई इज रनिंग, ठीक है जी। एपीआई हो गया रनिंग पे। npm run dev कर रहा था मैं, और यहाँ पर ये रेडी है। हो हो गया गया भाई, भाई, चलो चलो चेक चेक करके। करके। ठीक ठीक है है जी, जी, ये ये लोडिंग लोडिंग पर पर इस इस टाइम टाइम चीज़ें चीजें खराब खराब नहीं नहीं है, है, ये ये भी भी सही सही है। है। कॉन्टेक्ट यहाँ यहाँ पर पर चल चल रहा रहा है, है, देखिएगा। देखिएगा। ठीक है, जब ये कंपाइल सारी चीजें हो जाएंगी ना, तो फिर ये आराम से खुलेगा। हाँ ठीक है, 5 सेकंड के बाद ये खोल रहा है चीजें। अच्छा, ये देखा आपने, ये शेल पे बना हुआ है, टेस्ट पे बना हुआ है, ये भी दिखा रहा है इस पे। ये चीज रेपो नहीं हुई है, ये भी दिखा रहा है। पाइथन पे बना हुआ है, 1 स्टार है। ये स्टार किसने लगा दिया इसको? खैर, अब इसमें आते हैं, प्रोजेक्ट को टेस्ट करते हैं। सब चेक, मेरा पोर्टफोलियो वो भी आ जाता ना यार। जी, तथा करते हैं, दोबारा से आएगा मेरा पोर्टफोलियो। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्रोल जी कैसा, सेंडिंग पे गए, बैकएंड रनिंग पर है। बेहतरीन भाई, वीडियो हो गई फुल कंप्लीट। रेफरेंस आईडी ये करके आया, नेम मोहम्मद हमजा, नीड पोर्टफोलियो बिजनेस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आई विल गेट बैक विद इन 24 आवर्स। अब आखिरी एक चीज मुझे करना है, ईमेल चेक। इसने लगाया भाई जीमेल में, जीमेल में मैसेज आया, हेलो गाइस, हेलो 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 हेलो। सो इस तरीके से आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अपना ग्रिप लगा सकते हैं यूजिंग क्लाउड। बस आपको एक लॉजिक, एक फ्लो, हर चीज का बेटर तरीका पता होना चाहिए। अब बैकएंड पुश करते हैं भाई। बैकएंड पुश करके ही बताना है ना आपने, आपको मैंने। तो इस पर आते हैं, हनी फेस सर्च करेंगे, हनी फेस पे आएंगे। हनी फेस पर आने के बाद यहाँ पर आपने आईडी बना लेनी है, और यार खोल खोल कर क्या खराब हो गया, आपने लाइक नहीं किया अभी तक। न्यू स्पेस पे क्लिक कर लेना है। न्यू स्पेस पे आएंगे। न्यू स्पेस मतलब हम जैसे नॉर्मली रेपो बनाते हैं वही चीज है। यहाँ पर न्यू स्पेस नाम दे दिया गया है। न्यू रेपो, न्यू रेपोजिटरी, न्यू स्पेस, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर बना लेते हैं हम पोर्ट, PORT पोर्ट, FORLI पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो। पोजीशन कुछ भी नहीं देना है, रेडियो की जगह यहाँ पर ट्रॉकर हम क्लिक करेंगे, ब्लैंक रखेंगे। CPU बेसिक्स रहेगा, पब्लिक में क्लिक रहेगा, और ये क्या कह रहा है, इंस्टॉल द ऑफिशियल HF स्किल एजेंट HF स्किल्स के बारे में ये हमें गाइड कर रहा है। ये ये चीज़ चीज कॉपी कॉपी करना है करना है आपने। उसने, ये ये लिंक लिंक कॉपी कॉपी करना है करना है बेसिकली। बेसिकली। अब जहाँ आपने आपने इसी के इसी के साथ साथ ही ही अपना अपना एक एक बैकएंड का बैकएंड का फोल्डर फोल्डर बना बना लेना लेना है। है। ये यस, एंटर एंटर प्रेस प्रेस किया, किया, डबल डबल टैप टैप किया, किया, CLD CLD आया, आया, CLD CLD लिखा, लिखा, और और यहाँ यहाँ पर पर कर कर देते देते हैं हैं पेस्ट। पेस्ट। वही वही चीज़ चीज एक एक लोडिंग लोडिंग करेगा, करेगा, क्योंकि क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा सा काम काम इस इस पे पे है। है। अच्छा, अच्छा,
यहाँ यहाँ पर पर अपनी आपने चीज़ें चीजें क्लोन कर रहा है, हगिंग फेस, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इनटू पोर्टफोलियो, इनटू पोर्टफोलियो। यहाँ पर सीडी करेंगे, टैब प्रेस करेंगे तो जिसने क्या किया है, फाइल बनाया है, इस पे जाएंगे, उसके अंदर जाके ना कोड स्पेस डॉट करना है, ये याद रहे आपको। अब फाइल पर आएंगे, जहां पर मेरा फ्रंट एंड पूरा बना हुआ है वहां पर आएंगे, और बैकएंड की तमाम चीजें हम कॉपी कर लेंगे, डॉट env, डॉट env सैम्पल, हाँ, डॉट env, डॉट env सैम्पल, और वीएनवी को छोड़ के पाई कैचे भी छोड़ देंगे। पाई कैचे ये क्या है, क्या चीज़ है, ये वक्ती हमें हमें टेस्ट करने के लिए सामने जो कैचे फाइल बनाता है ना, ताकि बार बार वो चीज़ हम लोड करने में मुश्किल ना हो, कैशे कैशे से उठा ले। तो ये पाई कैशे है। डॉट वी एन वी क्या वर्चुअल इन्वायरमेंट था, जो मुझे पर्सनल लोकल टेस्टिंग के लिए सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी थी। वो लोकल टेस्टिंग वो मेरे मेरे सिस्टम पर था। अब क्योंकि हम डॉकर यूज़ कर रहे हैं, तो ये वीएनवी का काम डॉकर के अंदर हो रहा होगा, डॉकर फाइल के अंदर हो रहा होगा। वो खुद ही से डॉकर रन करेगा अपने पास। डॉकर कहाँ पर रन हो रहा है, हगिंग फेस पे, तो हगिंग फेस खुद ही इसे वीएनवी चलाने बोल देगा। अब डॉट वी ई एन वी क्या होगा, डॉट ई एन वी कहाँ जाएगा भाई, इस पर जो मेन फाइल्स हैं वो कैसे लिंक करेगा भाई। तो डॉट ई एन वी अभी आगे मैं बताऊंगा कि डॉट ई एन वी की जितनी भी चीजें हम हगिंग फेस को कैसे देंगे। वैसे इसे कंट्रोल सी करेंगे, बैक करेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, रीडमी को भी इग्नोर कर लेते हैं। ये चीजें लोकल फाइल मेन रीडमी रीडमी, क्योंकि वहां पर वो हमें रीडमी की फाइल भी दे रहा है भाई। आते हैं हम दोबारा से, दिखाते हैं पोर्टफोलियो बैकएंड। बैकएंड के अंदर आए, देखा आपने रीडमी की फाइल हमें इसने दी है, तो कोई मसला नहीं भाई इसको। अब इसमें आ जाएंगे, सीएमडी किया है मैंने वैसे, सीएमडी किया होगा, बेशक किया होगा। ये स्ट्रेस करते हैं भाई, तुमसे ज्यादा टेस्ट करते हैं इसके। अब इसमें जो है हमें कुछ भी नहीं करना, डॉकर फाइल जो इसने बना दी थी बेसिकली, अगर हम नॉर्मल खुद से करते ना, तो हमें डॉकर में ये सारी चीजें लिखनी पड़ती। अब चूंकि क्लाउड ये चीजें बना रहा है, तो उसने जिस चीज पर रन किया है, जिस वर्जन पे ये चला है, वो सारी चीजें खुद से लिख दी है इसने। कहाँ पर आपने इसे चलाना है, एक्सपोज करना है, यूबीकॉन मैंने इसे मेन पे रखा है, तो ये मेन पहला रख रहा है। वैसे इसे इससे भी थोड़ा समझ लें कि यूबीकॉन उसने बताया मेन पहला चीज क्या है, पहला मेन है। ऐप क्या है, वो उसका हगिंग फेस का ऐप होगा। मतलब मेरा जो मेन है वो हगिंग फेस के ऐप में चला दो, हाइफन हाइफन होस्ट। इसमें पोर्ट 400 रखा है पोर्ट, और और ये पोर्ट का नंबर बता दिया 760। अच्छा बेसिकली नॉर्मल पोर्ट जो होता है 3000 कुछ भी होता है, लेकिन लेकिन इसमें हगिंग फेस जो है ना 760 पोर्ट एक्सेप्ट करता है। आप आपका एरर आ सकता है, तो आप कोशिश करिएगा 760 ही रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम टर्मिनल पे। चीजें अब ये होंगी कि कोड स्पेस हम सीधा पुश करेंगे। अब ऐड स्पेस डॉट और कमिट और पुश ये करके हम करेंगे, लेकिन अ, एक बार हम जरा क्लाउड के पास जाकर देख भी लेते हैं क्लाउड कुछ अलग तरीके से तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि ऐसे चीजें मेरे मुझसे थोड़ी सी अलग भी की है। इसने किया सिलेक्ट गिट क्लोन सी डी। अब मेन डॉट पी वाई सी डी फाइल कॉपी करो। अच्छा इसमें बता रहा है ये कि बैकएंड फाइल्स कॉपी करो, बैकएंड्स के अंदर की फाइल्स इसने सिर्फ निकाल दी है रेडमी। सारी चीजें दे दी हैं। अब ये सारे कमांड चलाने हैं मेरे, जो मैंने आपको बताया। अच्छा रेडमी की फाइल, मुझे नहीं लगता कि इसकी रेडमी की फाइल मुझे उठानी चाहिए थी, क्योंकि एक बार मैंने उठाया था तो वो मसला आया था। आप चेक कर लेना, वैसे ट्राई कर लेना, चीज़ें और सीखने मिल जाएंगी। सो अब हम आएंगे कोड पे, सॉरी, पोर्टफोलियो के कोड पे एक साथ कमांड रन करेंगे, और ये सारी चीज़ें यूजर नेम कोड हगिंग फेस, या ये नहीं करना है आपने, ये डब्ल्यू में प्रॉब्लम आता है, आपने यूजर नेम वगैरह डालना है। तो एक काम करते हैं, हम इसे सीएम या रुबंटू
देख रहे हैं आप, ये शैतानी कर रहा है भाई। कमांड प्रॉम्प्ट में आपने चले जाना है और ये प्रॉम्प्ट जो है ना यहाँ पर रन करना है आपने। तो WSL में प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा सिक्योरिटी फीचर ही समझे से कि यूज़र नेम आपको उससे बताना होगा, उसमें यूज़र नेम बताना होगा, फिर पासवर्ड आएगा, फिर वहां से आपको टोकन मिलेगा, टोकन रिसीव करके वहां पर आपने फिर डालना है, फिर ये आगे पुश होगा। अब CMD में फायदा ये है कि इसमें आपको डायरेक्ट पुश हो जाता है। थोड़ा सा रिस्की नहीं बोल सकते वैसे, अगर आप ऐसा सिक्योर रहना चाहते हैं तो फिर आप वो ट्रिक लगाएं, ज़्यादा बेहतर है। मैं ये करता हूँ भाई, मैं इसमें मुझे थोड़ा सा सिक्योर लगता है ये चीज़ CMD में, इस इन सब चीज़ों में। तो अब ये पुश हो गया, अब क्या भाई हमजा भाई, हम आएंगे इस पे। अब आप देखेंगे यहाँ पर रन टाइम एरर आ गया यार, मेरा तो ऐसे लोकल में सही चल रहा था रे बाबा, ये ऐसे एरर क्यों आ गया? घबराए नहीं, हमने अभी तक एक काम और नहीं किया जो .env का था। हमजा भाई आपने .env की फाइल छोड़ी थी, वो कौन बताएगा? हमजा भाई ही बताएंगे भाई। हाँ, सेटिंग पर आएंगे आप, ठीक है। हम्म हम्म। तो जब आप पहली बार रन देख रहे हैं तो ये लॉग्स में आपको एरर दिख रहे होंगे, एप्लीकेशन स्टार्ट ऑफ फेल्ड ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीजें। आपको एरर देखे बगैर ही आपने सेटिंग पर आना है, सेटिंग में डाउन स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आ जाएगा आपको न्यू वेरिएबल नो सीक्रेट, आपको न्यू सीक्रेट्स पर अपने वही .env की फाइल को रख देना है। पोर्टफोलियो में आए, .env पे आया, .env एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें दो चीजें बनाएगा, ये टेस्टिंग के लिए, ये अपने लिए बनाता है ताकि चीजें लीक ना हो, ये हमारी है। अब सेम URL सेम वेरिएबल कॉपी करना है हमने, सेम वेरिएबल कॉपी करके यहाँ पर आना है, पेस्ट करना है, इस पे क्लिक करके वापस आना है, इज इक्वल टू के बाद से जो उसका डेटा है वो उठाएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। याद रहे आपको ये सब चीजें सीक्रेट पे रखनी है, न्यू वेरिएबल पे नहीं रखनी है। न्यू वेरिएबल पे रखेंगे चल जाएगा लेकिन डेटा ब्रीच हो सकता है। सो फ्रंट एंड URL एज इट इज आपने इसमें पेस्ट कर देनी है। ने सीक्रेट पर क्लिक किया, ओनर ईमेल, ओनर के ईमेल दे गए हो अब। चाहिए, मैंने टेस्टिंग के लिए बनाई है। अब इसको अपने ऐसा नहीं करना है कि टेस्टिंग के लिए बनाया और पर्सनल जीमेल भी इसे रिकवरी में डाल रख दी, तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है। बड़ा मसला क्या, कुछ चीज़ें खराब हो सकती हैं। ये बिल्डिंग कंडीशन पर है, रिस्टार्टिंग चल रहा है, अभी मैंने सेट कर दिया इसे, बिल्डिंग कंडीशन पे था, रिस्टार्टिंग हो गया। लॉक्स को हम देखते रहेंगे, यूनिफॉर्म रनिंग देख रहे हैं आप, रनिंग पर आ गया है। अगर आपका रनिंग पर आ जाए तो आपका बैकएंड रनिंग चल रहा है। आपको इसका URL निकालना है, इसे कॉपी करना है, यहाँ पर आएंगे, एम्बेड स्पेस, कॉपी कर देंगे। अब सेम जो हम वहां पर लिखते थे वही चीज URL यहाँ पर आएगा और स्लैश करके आप अपनी डॉक्स को यहाँ से देख सकते हैं, फास्ट API की बैकएंड को, ठीक है। अगर आपका कोई मसला है तो फिर यहाँ से आप टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, मुझे अभी टेस्टिंग नहीं करनी, मुझे अभी ये चला दिया मैंने। अब .env डॉकर, .env पोर्टफोलियो, डॉकर पोर्टफोलियो, ये मैंने बन किया। अब चीजें बस सिर्फ कुछ करनी है, ठीक है। मैंने क्या क्या चीजें ऐड की हैं वो मुझे वर्सन में भी रखना होगा। नहीं यार, मैंने क्लाउड बंद कर दिया, कोई एरर आएगा तो फिर मुझसे मुझे दोबारा से रिमाइंड कराना होगा। सीधी एक काम करता हूँ, इसके अंदर ही फ्रंट एंड है, ठीक है। अब डिट लिमिट, डिट एड स्पेस डॉट गिट
ये यहाँ पर मेरा कॉन्फ़िग हुआ नहीं है विथ स्पेस डॉट ट्विटर स्पेस डॉट I commit hyphen on double hyphen update feature कुछ current user is अच्छा क्या है ये git and space dot git commit hyphen और git push git push और git push origin main और इसकी जो डॉट यानी की फाइल है कंट्रोल और कंट्रोल सी वर्सल.com में आएंगे और वर्सल को भी बता देंगे भाई ये खुद से अपडेट हो जाए तो अच्छा है यार क्योंकि उन्होंने अभी पुश किए यहाँ पर ये होगा वो तो न्यू portfolio my second portfolio ठीक है ऐसा ही है सिर्फ चलो ठीक है अब इसमें आएंगे हम हमें अपडेट करना है क्या environment variable हम प्रोजेक्ट यहाँ पर सर्च करेंगे environment variable और व्यू आएगा पोर्टफोलियो environment variable का पोर्टफोलियो कुछ करो ठीक है हाँ वाकई में ये डॉट की फाइल तो अभी तक बनी ही थी इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल वी करेंगे ना ये सारी चीजें कॉपी आपने की थी ये सब इसमें सेव हो जाएगा अब सेव करेंगे रीडिप्लॉय करेंगे इस पे बैकएंड यूआरएल आपको हो सकता है ये मांगे क्योंकि पहले बैकएंड यूआरएल लोकल सेटअप पे सेट था तो मैं काम करता हूँ इनबिल्ड वो सारे काम करने के बाद आपने जब वर्सन में पुश कर दिया तो इसका यूआरएल उठाएंगे डॉकर फाइल पोर्टफोलियो डॉकर फाइल ये मेरा बैकएंड था इससे अब हम बंद कर देते हैं डब्ल्यूएसएल पे आएंगे क्लियर सीएल क्लाउड को बुला लेंगे मैंने लोकल बैकएंड का हैकिंग पेज को डिप्लॉय कर दिया है और रनिंग स्टैंड भी सेलेक्ट कर दिया है अपडेट जो रहा हूँ मेरा बैकएंड रनिंग यूआरएल अब क्या करूँ
करेक्टेड अभी चेक करेगा प्रोजेक्ट का, मुझे उस टाइम बंद नहीं करना था, जो कि मैंने गलती कर दी। खैर, आपने बंद नहीं करना है वो चीज़, ताकि क्लाउड को रिमाइंडर है, अब वो दोबारा से रिव्यू करेगा मेरी पूरी फाइल को। वैसे मैंने सिर्फ बोला था कि हिस्ट्री में रखने थे, फिर इससे ज़्यादा देर नहीं लगेगा इसे पढ़ने में। तो इसने जो बैकएंड का यूआरएल लोकल पुश 786 रखा था, अब वो इस पे अपडेट करेगा। आपने ये भी करना है भाई, ऐसा नहीं है कि चीज़ें हो गई अपडेट करने टाइम ये सब दे दिया। अगर फ्रंट एंड वर्जन पे डिप्लॉय है तो वर्जन डैशबोर्ड प्रोजेक्ट सेट वेरिएबल में जाकर ऐड नेक्स्ट पब्लिक यूआरएल बनाना है अपने। ठीक है, इसको कॉपी किया, इस पर आए, पोर्टफोलियो सेटिंग, पोर्टफोलियो में आया, दोबारा से अपने यहाँ पर वेरिएबल सिलेक्ट करना है, माई प्रोजेक्ट में माई सेकंड पोर्टफोलियो सिलेक्ट किया, सारे इन्वायरमेंट्स आ जाएंगे आपके। इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू इसने बताई है, जो वही बताया है जो हमने से दिया था। अब हो सकता है यार आपका सजेशन पे आपने ये भी याद रखना है कि पोर्टफोलियो का जो आपका लिंक आया है वही सजेस्ट कर रहा हो, नहीं तो आपने वहीं से देना है एम्बेड करके अपना बैकएंड। मुझे याद है मैंने ऐसे ही दिया था, तो मैं इसे सेव कर दूंगा। रीडिप्लॉय करो, अगर वर्सल पे नहीं है तो अभी डिप्लॉय करना चाहते हो तो जो वर्सल पे हूँ टेस्ट करने के लिए निकलिए इंटरनेट के कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करो, देखो अगर बैकएंड रिस्पॉन्स देता है या नहीं, फ्रंट एंड कहाँ डिप्लॉय है बताओ। ठीक है, मैंने डिप्लॉय कर दिया, जो ये छोटा सा स्टेप बताया था वो डिप्लॉय कर दिया है। और बाकी हगिंग फेज में मेरा रनिंग रनिंग कंडीशन आ रहा है, सिर्फ यहीं का इशू होगा। मैं इसे सेव कर दिया हूँ, कुछ यह सेव क्यों नहीं हो रहा है, इन वैली कैरेक्टर्स डिजिट नेक्स्ट पब्लिक यूआरएल। अब देखते हैं, एग्जैक्टली यही पॉइंट था, रीडिप्लॉय करेंगे। रीडिप्लॉय बहुत जरूरी है जब आप वेरिएबल रख रहे हो। चेक कहाँ करना है, डेवलपमेंट ये डेवलपमेंट का डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन आ जाए तो ठीक है, आपने ये देखना है बिल्ड लॉक्स। यहाँ लोडिंग चल रही है, ये वार्निंग है वैसे, रेड नहीं येलो वार्निंग है। क्या वार्निंग है, दिस मॉडल इज नॉट सपोर्टेड, मतलब ये ओल्ड मॉडल बता रहा है, इसे हम लेकर से सेट भी करवा सकते हैं। चीजें चल रही हैं, प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, प्रोजेक्ट इसे भी मैं अपडेट करूंगा। इमेजेस दोबारा टेस्ट करते हैं, मेन जो है ना, ये जो था मेरा, मेन जो मेरा था यही मकसद था। माशाल्लाह ये हो गया है सेंट, बैकएंड भी रनिंग पर आ गया है। अब नियॉन डीबी में देखते हैं कि नियॉन डीबी पे ये गया है, 2 बार मैंने किया था जिसमें से 1 बार कैंसिल हुआ है, बल्कि 3 बार किया है मैंने, 1 बार और टेस्टिंग पे किया था, सेम चीजें की और आ गया ये। सो इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। लाइक कमेंट जरूर कर देना भाई, शेयर भी जरूर करना। किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को अपडेट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आइडियाज ले सकते हैं, आइडियाज भी आपको एआई ही देगा। अच्छा ये लोकल होस्ट क्या मैं कह रहा था, मैंने किस तरीके से इसे हैंडल किया, क्या चीजें इसमें, जो भी चीजें मैं लगाना चाहूँ आराम से लगा सकता हूँ, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ से क्यों वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने बना लिया आपको पता ही ना हो इसके बारे में कि चीजें कैसे चल रही हैं, क्या वर्क करना है, ये भी जानना जरूरी है। आप सिर्फ पेज को खोलेंगे तब पता लगेगा। अच्छा इसमें मैंने ये चीजें देखी है, अब इसे मैं बाद में अपडेट कर लूंगा, फिलहाल के लिए वीडियो लंबी हो रही है। इससे फायदा ये है कि ये देखें, आप पी के टैग में से रखा है गिटहब लेटेस्ट रेपोज करके, लेटेस्ट रेपो दिखा रहा है वो सिर्फ। इससे मैं ये बोल दूंगा कि मेरे इस
मेरे पोर्टफोलियो को अपडेट करो और सामने एक यूआई पूरी यूआई दिखाओ जो मेरे टॉप के वो हैं प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें नाम दे दूंगा मैं प्रोजेक्ट का और वो सामने शो ऑफ हो रहे होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह और कुछ नई अपडेट के साथ। और इसी तरीके की आपको अगर और भी वीडियो देखनी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।